हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। अगस्त महीने का करंट अफेयर्स से संबंधित या पार्ट 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एचएसबीसी इंडिया ने। एचएसबीसी इंडिया ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस नई पहल के तहत बैंक अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण को वित्त पोषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलेशिया। मलेशिया में कोरोना वायरस का एक नया रूप पाया गया है जो महामारी फैलाने वाले पुराने वायरस पर भारी है। भारत व मलेशिया के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का नाम हरेमऊ शक्ति है। हरेमऊ शक्ति। तो किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन यानी रूप पाया गया है? D614G के नाम से मलेशिया में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने कोरोना फाइट्स गेम का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने कोविड-19 से संबंधित कोरोना फाइटर्स नामक गेम का विमोचन किया है। इस गेम को लोगों को सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए से चयनित होने वाले राज्य के युवाओं को कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा कहा है। यानी ये पहला राज्य बन गया है जिसने एनआरए को लागू किया है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक नवजात शिशु मृत्यु दर है। सर्वाधिक नवजात शिशु मृत्यु दर कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 अगस्त को। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और ये किसका स्थान लेंगे? ये अशोक लवासा का स्थान लेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। तो नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्ग अभियान चलाया जा रहा है। यह घर में रहने वाले अकेले बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान, इंतजार आपका अभियान शुरू किया जा चुका है। तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान कहां शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है?
तो हरित पथ नामक मोबाइल ऐप जो विकसित की है, ये की है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले पौधों की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए राजमार्ग के किनारे लगाए गए पौधों की जगह, विकास, रख रखाव की निगरानी की जाएगी। तो हरित पथ नामक ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन सी, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और किस पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है? पौधों की जगह, विकास, रख रखाव की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजाई नदी पर। यह इजाई नदी कहाँ है? ये मणिपुर में नूनी के पास है और ये 141 मीटर ऊंचा ये घाट पुल होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इजाई नदी पर, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। सबसे साफ शहर इंदौर। दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पोर्ट्स आइडियन ब्रांड ओकेले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उस भारतीय ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। ओकेले ने रोहित शर्मा को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरमू जॉब्स ऐप। कोरमू जॉब्स ऐप, इसके जरिए युवा देश भर में हो रही भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इस ऐप के जरिए नौकरी तलाशने वाले युवाओं को मदद मिलेगी। तो गूगल ने रोजगार आवेदन हेतु कोरमू जॉब्स ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कोरमू जॉब्स ऐप। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी सिटी की बात हुई थी, वो था इंदौर। अगर राजधानी की बात होती है तो यह है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली नगर पालिका परिषद, इसको राजधानी के श्रेणी में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस देश में बड़े गैस रिजर्व की खोज की गई है? तो ये सबसे बड़ी जो गैस रिजर्व की जो खोज की गई है, ये की गई है ऑप्शन सी, तुर्की में। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं रजब तैयब अरदगान। रजब तैयब अरदगान। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर है, तो इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन डी, गूगल के द्वारा। गूगल ने बच्चों की पढ़ाई का बोझ हल्का करने के लिए इसकी शुरुआत की है, यानी इससे बच्चों को पढ़ाई का बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। और इसके अलावा गूगल ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक नाम से एक कीबोर्ड भी पहले लॉन्च किया था और गूगल ने हाल ही में गूगल पल्स को गूगल करंट नाम से लॉन्च किया है। गूगल पल्स को गूगल करंट के नाम से लॉन्च किया है। तो अभी द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गूगल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है,
USISPF ने किसे 2020 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? USISPF ने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को। USISPF ने आनंद महिंद्रा एवं शांतनु नारायण को 2020 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। अगर बात करते हैं USISPF की, तो इसका फुल फॉर्म है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रितेश शुक्ला। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO रितेश शुक्ला नियुक्त हुए हैं। अगर NPCI के फुल फॉर्म की बात करें तो यह है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी इन 2008 यानी 2008 में। तो आंसर ए रहा, रितेश शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 21 है SBI के MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अश्विनी भाटिया। SBI के MD अश्विनी भाटिया नियुक्त हुए हैं। SBI का जो पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा बल्लेबाज है? यानी ICC द्वारा जारी नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा बल्लेबाज है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ पहले नंबर पर हैं जबकि दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं। ICC के मुख्यालय दुबई में है और इसका जो अध्यक्ष है वो है शशांक मनोहर। अध्यक्ष शशांक मनोहर। क्वेश्चन नंबर 23 है संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला ने। ओम बिरला ने 5वें स्पीकरों के विश्व सम्मेलन में, यानी ये स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन था, इसमें ओम बिरला ने हिस्सा लिया है और ये ओम बिरला हैं वो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आंसर डी रहा, ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 24 है किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटीज नामक नई पहल की शुरुआत की है? गिग अपॉर्चुनिटीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अगले 1 साल में 1000 लोगों को रोजगार देने के लिए यह योजना बनाई है। गिग अपॉर्चुनिटी मॉडल के तहत कोई भी प्रतिभावान उम्मीदवार देश के किसी भी हिस्से से बैंक के साथ काम कर सकता है। एक्सिस बैंक के जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है अमिताभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 25 है किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो नई उड़ान योजना को शुरू किया अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 26 है डिजिटल कार्ड योजना कहां शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सभी लोगों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और इसलिए ये योजना सबसे पहले कहां? चंडीगढ़ में शुरू हुई है और उसमें व्यक्ति के हेल्थ से संबंधित जो भी डाटा है वो रहेगा। 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया था और ये चंडीगढ़ में शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 है
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। जैक कालिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टालेकर। जैक कालिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर, ये सभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। लिसा स्टालेकर हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल को जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रवासी भारतीयों के लिए एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहले और भी अन्य योजनाएं लागू की, लॉन्च की, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। एनआरआई एकीकृत पोर्टल को जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये वो फिल्म थी जो लॉकडाउन के बारे में जिसमें दिखाया गया है। तो ये फिल्म है ऑप्शन बी, अभिलाष। अभिलाष कोरोना महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने पर यह आधारित थी और इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई आईएएफ ऐप किसने जारी किया है? इंडियन एयरफोर्स। माई आईएएफ ऐप किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरकेएस भदौरिया। आरकेएस भदौरिया ने इसे जारी किया है। इस ऐप के जरिए वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी और नौकरी का विवरण मिलेगा। आरकेएस भदौरिया की अगुवाई में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डीआरडीओ के प्रमुख जे सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं जे सतीश रेड्डी, इनके कार्यकाल को ऑप्शन बी 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 2 वर्षों के लिए। अगर बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और डीआरडीओ का जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। स्थापना 1958 में और मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32 है, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लोगों को। 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। और ये कौन कौन है? रोहित शर्मा जो क्रिकेट से संबंधित हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं और विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित हैं, मरियप्पन टी जो पैरा एथलीट हैं और रानी रामपाल जो महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला जो राज्य होगा वो होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक वो पहला राज्य है जो नई शिक्षा नीति को लागू करेगा। और शिक्षा नीति ये 2019 है, ये शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। यानी ये कौन सी नीति एजुकेशनल पॉलिसी को रिप्लेस करेगी? 1986 वाली पॉलिसी को। क्वेश्चन नंबर 34 है, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अपस्पा को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये हर बार रिन्यू होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 महीने के लिए। ये 1990 से असम में जारी है और इसे फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अपस्पा के अंतर्गत सैनिकों को कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए। कुछ विशेष शक्तियां ऐसी होती हैं जो अपस्पा के जरिए सैनिकों को दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है,
शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर ऑप्शन सी 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। 47 यानी 47 शिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में ऑप्शन ए 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ग्लेन मैकग्राथ थे, उन्होंने 563 का रिकॉर्ड जो बनाया था, उनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये पेसर थे यानी फास्ट बॉलर थे। और वैसे अगर स्लो बॉलिंग की बात करें तो उसमें मुथैया मुरलीधरन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यस बैंक। यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है और यस बैंक एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपनी 100% हिस्सेदारी जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने का पक्का करार किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुद्रा योजना के अनुसार कौन सा राज्य महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो मुद्रा योजना के अनुसार जो राज्य है जो महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर है वो है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु में और भी कई योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे हल्दी अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, बाजार कर्ज मामले में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है और मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में आई एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास हेतु स्मार्टफोन नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि कोविड के कारण ज्यादातर क्लासेज ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो ये रिपोर्ट भी एनसीईआरटी की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना इसकी हुई थी 1961 यानी 1961 में। मुख्यालय है दिल्ली में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। क्वेश्चन नंबर 40 है, WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है, घोषणा कर दी है। बात करते हैं WHO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हुए टेड्रोस एड्रेनोम। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीलकंठ भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का जो आयोजन करेगा वो करेगा ऑप्शन ए केरल राज्य। केरल की बात करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल में प्रोजेक्ट KFON शुरू किया गया है। केरल में कर्मी बोट कोविड मरीजों की देखभाल हेतु विकसित किए गए हैं। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में शुरू किया गया था।
तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य केरल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 44 है, आरोग्य मित्र किस राज्य में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य में। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश राज्य में नियुक्त किए गए हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो इसके मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ पहले कई योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जैसे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन यहाँ पे लगाए गए थे, जगन्ना विद्या योजना भी यहाँ शुरू की जा चुकी है, और यहाँ निगाह और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, एनसीसी कैडेटों के लिए डीजीएनसीसी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? नेशनल कैडेट कोर कैडेटों के लिए डीजीएनसीसी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एनसीसी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप का नाम क्या है? डीजीएनसीसी है, और इसका मकसद क्या है? ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, ऑनलाइन प्रशिक्षण देना। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है, ये किस देश में है? भाषण 4 द्वीप चर्चा में है और ये किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। और ये चर्चा में क्यों है? बांग्लादेश ने ये कहा है कि उसने इस द्वीप को रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, जो म्यांमार से आए थे, तो उनके रहने लायक बना दिया, यानी विकसित कर दिया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया है जो किसानों की साख का सैटेलाइट डाटा का उपयोग करेगा, यानी सैटेलाइट डाटा से प्राप्त जो भी डाटा होगा उसके आधार पर किसानों को साख देगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? यानी 5% से रिड्यूस करके उसे कितने % तक को तैयारी कर रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2%। 2%, 2021 तक 3% करने और 2022 तक 2% करने की प्रक्रिया भी जारी है। खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर 2% तक करने का विचार है। क्वेश्चन नंबर 49 है, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40 लाख। 40 लाख। इससे पहले 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी, लेकिन अब 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर पर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। ये केंद्र सरकार ने ये बड़ी राहत दी है, मतलब इससे बाहर कर दिया, 40 लाख रुपए तक कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने जिस सेवा को शुरू किया उसका नाम है ऑप्शन सी, किरण हेल्पलाइन सेवा। किरण हेल्पलाइन सेवा। क्वेश्चन नंबर 51 है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेफ बेजोस। ये कौन है? ये अमेजॉन के संस्थापक हैं। 26 अगस्त 2020 को इनकी संपत्ति 204.6 अरब डॉलर हो गई है। दूसरे स्थान पर कौन है? बिल गेट्स, जिनकी संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है ऑप्शन ए, रविशंकर प्रसाद ने। और ये कौन है? रविशंकर प्रसाद हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इन्होंने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया है।
क्वेश्चन नंबर 53 है, किस राज्य सरकार ने पहली सामुद्रिक एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल राज्य सरकार ने प्रतीक्षा को शुरू किया। ये पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा है। केरल के जो मुख्यमंत्री हुए पिनराई विजयन, और यहाँ कर्मी बोर्ड पहले विकसित किया जा चुका है, और ब्रेक दी चेन कार्टून अभियान यहाँ पहले शुरू किया गया था। ब्रेक दी चेन कार्टून अभियान यहाँ शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं के आधारित रैंकिंग में गुजरात को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। इस सूचकांक से पता चलता है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, गुजरात। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका चौधरी। इसका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। और इस योजना के अंतर्गत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और विधानसभा की 404 सीटें हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 है, आईपीएल के अगले 3 आधिकारिक भागीदार के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनअकैडमी। बीसीसीआई ने बेंगलुरु की शिक्षा टेक्नोलॉजी फर्म अनअकैडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के 3 सीजन के लिए आधिकारिक साझेदार बनाने की घोषणा की है। और आईपीएल का ये 13वां सीजन है। आईपीएल का 13वां सीजन है। यूएई में 19 सितंबर से खेला जाएगा और यह 10 नवंबर तक चलेगा। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 58 क्वेश्चंस थे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।